प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। और आज बात करते हैं दोस्तों, ये पेपर तो LSA का है, लेकिन ध्यान देना आपके एग्जाम पशु परिचर के अंदर अच्छे से पूछे जाने की संभावना इन प्रश्नों से रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, संबंधित भर्ती है तो जरूर यहाँ से प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। जितने भी LSA या कृषि पर्यवेक्षक या पशु परिचर के संबंध में प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज करें। तो इस बीच में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ, ये पूरा पेपर आपके सामने है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, राजस्थान पशु सहायक LSA भर्ती 2000 ये आपके सामने है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे, सीधे हम प्रश्नों पर बात करेंगे। वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना ताकि सारी जानकारी मिल जाए, PDF भी मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो साथी अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो ये अपना नंबर है, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, 63 771 75 006। ओके, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। और यहाँ से देखिएगा, गोल्डन रिट्रीवर किस पशु की नस्ल है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कुत्ता। इम्पोर्टेंट है, कुत्ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईमानदारी से आप बता भी सकते हैं कितने आपको आते थे। घोड़े में कितनी जोड़ी पंसलियां पाई जाती है? किसके अंदर पूछी है दोस्तों? घोड़े के अंदर पूछी है, तो करेक्ट आंसर C आपका हो जाता है, यानी 15 हो जाती है। उसके बाद आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है, जनरल साइंस का प्रश्न है दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे आपसे, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान होता है, जो शमशान घाट होता है, वो प्लहिया होता है, स्प्लिन जिसको कहते हैं। इसके बाद किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? ये थोड़ा डाउट वाला प्रश्न आपके सामने रहेगा, थोड़ा सा चलेगा। इसके बाद देखिएगा, रोमंथी पशुओं में अमाशय का कौन सा मधुमक्खी के छत्ते आकार का होता है? इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलम। कौन सा? रेटिकुलम होता है। उसके बाद देखिएगा, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है। सत्य अमाशय की बात करें तो प्रोवेंट्रिकुलम होता है। उसके बाद बात करते हैं, प्रथम ग्रीवा के शुरुकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेक्टम कहते हैं। क्या? सेक्टम। उसके बाद देखिएगा, पशुओं में जोड़े के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जा सकता है? अस्थि विज्ञान कहते हैं। क्या? अस्थि विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन है। उसके बाद बात करते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा सकता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखिए, कार्पल ल्यूटिशियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम बता दीजिएगा फटाफट। सिरिकिन्स क्या आ जाता है? सिरकिस आ जाता है। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? स्पर्म की बात करें दोस्तों तो 4 बन जाते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध रक्त की कौन सी शिरा परिवहन करती है? इंपॉर्टेंट है, B पल्मोनरी वेन। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, 1 अणु करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओवरहेड प्रोजेक्ट किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो प्रक्षेपित दृश्य की बात यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके सामने थे। तो महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन होता है? मेरे लाडले विद्यार्थियों, 10 पशु मेले जो कि राज्य सरकार आयोजित करवाती है। उसके बाद पशु पोषण आहार प्रयोगशाला, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, जामडोली पड़ता है जयपुर में। इसके बाद
प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान पूछे आपसे तो संतुष्टि होता है क्या, कि हमें इस चीज़ की संतुष्टि है। उसके बाद बात करते हैं ड्रामा नुक्कुड़ नाटक किस प्रकार के साधन आते हैं, तो इसके अंदर दृश्य आ जाते हैं, श्रेय दृश्य। गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में झालरापाटन झालावाड़ जिले में भरता है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं इस मेले को। कौन सा? गोमती नदी के किनारे गोमती सागर पशु मेला। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बीकानेर का नाम लिया जा सकता है। कोटोसिस रोग एक प्रकार का क्या है? उपापचय रोग आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी है, कौन सा है? तो रानीखेत आ जाता है। रानीखेत बीमारी आपको बता देता हूँ, मुर्गियों के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो एक्टिनोबैसिलिस याद रखना इसका। उसके बाद लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट है, टीटनेस के अंदर। लोकजा बीमारी टीटनेस के अंदर। उसके बाद किन बीमारियों से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो दोस्तों बेबेसियोसिस यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कौन रोग वायरस जनित है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, खुरपका मुंह पका आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मैड काउ नामक रोग किससे होता है? मैड काउ प्रियोन से हो जाता है, प्रियोन से। उसके बाद निम्न में से कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? इम्पोर्टेंट है, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, उपकरणों को संक्रमित करने के लिए उत्तम विधि आपसे पूछे, ताप द्वारा निष्क्रमण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो कहलाती है, क्या कहलाती है? एबेसिस कहलाती है। क्या? एबेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, KOH लेते हैं। क्या? KOH लेते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निषेचक है? तो क्लोरोफॉर्म आ जाता है। अनअवशेषित सूचर सामग्री है, कौन सी सामग्री है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाता है C, ठीक है, नियोलोन। तो ये सारे प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए 37 प्रश्नों तक। और भी जो हमारे प्रश्न बचते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो 80 प्रश्नों तक है, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।